दोस्तों, इस तिरंगे की बहुत बड़ी कहानी है। इस तिरंगे की जो 3 रंग है उसको लाने के लिए कई बलिदान जो है सूली पर चढ़ाए गए हैं। उस जो वीर योद्धा है उनको हम लोग याद करते हैं। इन दिनों में हम उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक उत्सव मनाते हैं। जिस तिरंगे के लिए हमें कई सौ वर्ष जो है गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ी। जो लोग इस हादसा में जो शिकार थे, जो सम्मिलित थे, जिन्होंने इस जो आपातकाल कहा जाए उसमें जो जिए हैं ज़िंदगी, वो कहीं न कहीं समझे होंगे, सोचे होंगे कि ये कैसी ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी को जो है आम लोगों को बेहतर बनाने के लिए उन लोगों ने अपनी जान तक गँवाई है। अपनी जान जो है बलिदान और कुर्बानी दी है। तमाम जो शब्द है, तमाम जो अर्थ है, इसका हम कोई जोड़ नहीं कर सकते हैं। जो लोग इस आज़ादी के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी अलग से दुनिया बनाई, अपनी अलग से पहचान बनाई, अपनी एक अलग सी जो है कठोर तरीके से दिलों और धड़कनों को मनो काल्पनिक कहा जाए तो ये कम नहीं, मनोकाल्पनिक दिखाया। तमाम चीज़ों के बावजूद इन लोगों ने अपनी जो है जान प्राण गँवा करके भूखे प्यासे जो है दर-दर भटकते हुए उन्होंने इस भारत के तिरंगा को लहराया। इस भारत के तिरंगा को दुनिया में परचम लहराया। भारत अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम था। भारत जो है कई सौ वर्ष उनकी गुलामी में ज़िंदगी जिए लोग, तमाम लोग जो है उनके वहाँ पे उनके शासनकाल में उनकी जो बात होती थी, वो ही हुआ करता था। लेकिन साल 1947 में एक ऐसा दिन आया जब हम लोग इससे आज़ादी पाए। हम लोग उस दर्द, पीड़ा जो कहा जाए घाव, सब कुछ को त्याग करके उसके बाद हमने एक नई ज़िंदगी शुरुआत की। आज भले ही लोग कहें कि साल 2014 में भारत आज़ाद हुआ। ये उनकी सोच है, क्योंकि ये सोच उनके लिए मायने नहीं रखते हैं जो लोग उन दिनों में जिए हैं। यानी जो लोग 2014 से पहले जो लोग जी रहे थे, वो क्या उस तमाम चीज़ों को नहीं देख रहे थे। लेकिन उनकी अलग पॉलिटिकल है, लेकिन हमारी एनालिसिस अलग है। हमने जिस बात को लेकर के अब तक आया हूँ, वो ये बात है कि इस तिरंगे को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? क्यों आज हम अपना देश का झंडा जो है लाल किला पर फहराया जाएगा, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जो है अपनी बातें रखेंगे और वहाँ से तमाम लोगों को संबोधन करेंगे। वहीं 9:15 पर जो है झंडा का शुभारंभ है, वहाँ पर जो झंडा फहराया जाएगा। इसी को जो लाल किला है, वहाँ पे सन 1947 में भारत को आज़ादी से मुक्त हुई, तब उन्होंने जो है अपने कार्यकाल, आपातकाल को कहा जाए तो वहाँ से उनकी जो है जीवनी एक अलग पहचान से बनने लगी। तमाम लोगों के बावजूद ये जो पीढ़ियाँ थी, दर पीढ़ियाँ बढ़ती जा रही थी, उसको कई लोगों के बीच में रहे। ये तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है, सब कुछ है। इस तिरंगे की मिट्टी में वो सौगंध है कि तमाम देशों में आप जाइएगा तो इस तिरंगे की एक अलग ही पहचान है। इस तिरंगे में 3 रंग ऐसे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। चौथे जो है अशोक चक्र जो होती है, वो भी आपको कहीं न कहीं उस रंगों में ढाला गया है। इनमें जब जय हिंद का नारा लगाते हैं हम लोग, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक शांति का प्रतीक होता है। एक अंदर से एक कठोरता का जो है दृश्य देखने को मिलता है, जब बल शांति की दृढ़ संकल्प है। कई तरह से हम इनको देख सकते हैं, लेकिन इस आज़ादी को हम इस आज़ादी के महोत्सव को धूम-धाम से मनाएंगे। हम उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी जान गँवाई है, जो शहीद हुए हैं। उनको हम फिर से आज याद करके नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि वो लोग तो आने वाले नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने ऐसा काम कर चुके हैं जिसे दुनिया क्या पूरे भारत के लोग जो है याद करते हैं। भारत के लोग इसलिए याद करते हैं कि भारत कोई छोटा-मोटा देश नहीं है। भारत 2 विभाजन में हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ था। जब दिल्ली के लाल चौक पे जब इस बात को लेकर के पुष्टि हुई, तो वहाँ पर भारत के जो लोग थे और पाकिस्तान के जो कट्टरपंथिता थी, उनको एक अलग से देश बनाया गया था। तब वहाँ पर अपनी जो है झंडा का आयोजन किया गया। पाकिस्तान ने अपनी झंडा फहराई 14 अगस्त को। उन्होंने रात को तकरीबन 11:47 पर उनके झंडा का आंदोलन हुआ था। भारत वहीं 12:15 के बाद
देश में माफ़ कीजिएगा 12 बजे तक दिल्ली में बारिश हो रही थी, तब वहाँ के जो मेजर थे यानी अंग्रेज़ों का जो मेजर था, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि भारत आज़ाद होना चाह रहा है, इसको हम अब पुष्टि करना चाहेंगे। आज़ाद भारत का ये अमृत महोत्सव है, इसे आप घर में मनाएँ।